बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। नाज़रीन, पाकिस्तानी इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जो कि उसने लिया है ग्लोबल ट्रेंड की एक रिपोर्ट है, जो यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट शाया हुई है। उन्होंने उधर से वो आर्टिकल लिखा है। उसमें ये कहा गया है कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़े लेवल पर, बड़े लार्ज स्केल पर एक जंग हो सकती है। और उसकी रीज़न्स भी कुछ बताई हैं, पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं कि इन रीज़न्स की वजह से पाकिस्तान और इंडिया जंग में जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी ज़िक्र किया गया है कि इंडिया और चाइना की जंग भी हो सकती है, लेकिन उसका इतने बड़े लेवल पर ज़िक्र नहीं किया कि वो छोटे लेवल की एक जंग होगी कि जिस तरह ये लद्दाख में इंडिया और चाइना की फ़ौजी आमने सामने आईं। तो आज हम इसी में आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि ये आखिर ये क्या है मामला, ये ग्लोबल ट्रेंड की रिपोर्ट क्या है, कितनी ऑथेंटिक है। इसके अलावा ये जो जंग हो सकती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है और इवन इसको पूरी दुनिया में इसको कवर किया जा रहा है। ये बेसिकली अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेंड के नाम से, जो हर 4 साल के बाद अपनी एक रिपोर्ट शाया करती है। पूरा एक सर्वे ये लोग अपना इशू करते हैं कि जिसमें आने वाले जो फ्यूचर के जो इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, वो क्या है, उनके बारे में ये प्रेडिक्शन देती हैं। और ये प्रेडिक्शन इनकी ऑलमोस्ट 99-100% एक्यूरेट होती है। मिसाल के तौर पे इन्होंने 2017 में जब ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो इस ग्लोबल ट्रेंड ने ये प्रेडिक्शन किया था कि आने वाले सालों में एक पेंडेमिक यानी कि कोरोना वायरस फैलेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक डिसरप्शन है वो बहुत बड़े लेवल पर होगी, यानी कि मुआशी तबाही होगी। और देखिए कि आज 2-3 साल के बाद, यानी कि 2017 में ये रिपोर्ट आई और उसके 2-3 साल के बाद ही पूरी दुनिया कोरोना वायरस की इस पेंडेमिक की लपेट में आ गई और पूरी दुनिया का जो मुआशी बहरान है वो हर जगह पे इनकी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन फैली हुई है, इनकी मुआशी तबाही हो चुकी है। इसी तरह से ये ग्लोबल ट्रेंड ने इवन 2040 तक की प्रेडिक्शन भी की हुई है। आप अगर वेबसाइट पे जो एक हमारे स्क्रीन पर चल रही है, इसमें देखिएगा कि इन्होंने 2040 के नाम से भी प्रेडिक्शंस की हैं कि 2040 तक क्या होगा। अब देखिए कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जिक्र किया है, वो इन्होंने कहा है कि अगले 5 साल के अंदर बहुत बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर जंग हो सकती है। यानी कि पाकिस्तान एंड इंडिया, इनका आर्टिकल का जो टाइटल है कि वो ये है कि पाकिस्तान एंड इंडिया में स्टम्बल इनटू लार्ज स्केल वॉर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये बताया गया है कि इसमें बहुत बड़ी तबाही हो सकती है दोनों ममालिक के दरमियान, क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर हैं, और ये अल्लाह ना करे ये उस वक्त उस तरफ भी जा सकती हैं। लेकिन इसमें जो जिक्र किया गया है वो ये है कि जो इन दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग होगी, उसकी वजह उन्होंने बताई है कि वो होगी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पे, यानी कि मिस कैलकुलेशन पे होगी। यानी कि एक टेररिस्ट अटैक किया जाएगा जो कि भारत में होगा, भारत में टेररिस्ट अटैक होगा, जिसकी बुनियाद पर दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे और ये जंग फिर पूरा जो रीजन है वो उसको अपनी लपेट में ले लेगा। दूसरी जो पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही है, जो एक्सपर्ट्स ने कहा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, वो ये है कि पानी पे दोनों ममालिक के दरमियान अगले 5 सालों के दरमियान जंग हो सकती है। कि भारत जो डैम बना रहा है, अननेसेसरी डैम, अनड्यू और इलीगल डैम बना रहा है, पाकिस्तान के पानियों पर कब्जा कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कहत साली ये का बहरान आ सकता है और उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया जंग के करीब आ सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी उन्होंने जो जाहिर किया ग्लोबल ट्रेंड ने, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि तीसरी पॉसिबिलिटी तालिबान की हो सकती है कि अमेरिका चूँकि अफगानिस्तान में है और पीस प्रोसेस चल रहा है जो कि नाकाम हो रहा है और वो किसी कामयाबी की तरफ नहीं जा पा रहा, तो उसकी वजह से तालिबान और अमेरिका के दरमियान जंग का आगाज़ हो सकता है दोबारा, और यकीनन उसमें फिर पाकिस्तान, चाइना, भारत और ये तमाम ममालिक भी इसमें कूद सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं। पहली ये है कि कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है इंडिया में, जिसकी वजह से जंग हो सकती है, दूसरा पानी का बहरान, और तीसरा तालिबान का। नाज़रीन, अब हमारी हम्बल ओपिनियन में
ये जो सारा सिनेरियो बिल्ड किया गया है, ये प्रेडिक्शंस की गई हैं, ये ग्लोबल ट्रेंड बेसिकली ये इनकी प्रेडिक्शंस इतनी एक्यूरेट क्यों होती हैं? उसकी वजह ये है कि अमेरिका चूंकि इस वक्त सुपर पावर है और अमेरिका ही पूरी दुनिया में इसने आग लगाई हुई है। अमेरिका नहीं चाहता पूरी दुनिया में अमन हो। अमेरिका के साथ दो इवल पावर्स और भी हैं, भारत और इसराइल, यानी कि तीन इवल पावर्स है जो मेन है, अमेरिका, इसराइल और भारत। इसके साथ फिर दूसरी इवल पावर्स मिल जाती हैं, यूके, बरतानिया, यानी कि उसके फ्रांस और भी दूसरे जो यूरोप के ममालिक हैं। बेसिकली अगर दुनिया में अमन हो तो वो अमेरिका के हक में नहीं है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का असला नहीं बिकेगा। अमेरिका भारत को बेवकूफ़ बनाता है और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जानबूझकर ये ऐसे हालात क्रिएट करता है, यानी कि भारत के साथ मिलकर, उसकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जानबूझकर बालाकोट में और इस तरह के एक फेक यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि फेक होते हैं वो कंडक्ट करता है भारत के साथ मिलकर। उसके बाद भारत की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनके इमोशन से, जज्बात से खेला जाता है और कहा जाता है कि हमें पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। ऑल्दो एक्सपर्ट्स कहते हैं और हिस्ट्री शो करती है कि भारत अभी कैपेबल नहीं है पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए। भारत का आप हाल देख लीजिए 27 फरवरी को कि किस तरह भारत डींगे मारता था पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। जब उसके जहाज़ आए तो पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के जांबाज थे उन्होंने उनको मज़ा चखा दिया, उनके जहाज़ गिराए और अभिनंदन को पकड़ लिया। आप अंदाज़ा लगाइए, अब भारत का जो मीडिया है, सोशल मीडिया, इसके अलावा तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि अभिनंदन को जो पाकिस्तान ने छोड़ा है वो भारत के प्रेशर पर छोड़ा है। ये ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा भारत करता है कि भारत ने कहा कि हम अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो हम मिसाइल दाग देंगे आप पर। तो इसलिए पाकिस्तान ने डर कर अभिनंदन को भारत के हवाले किया। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। हमारी इस अमन की कमज़ोरी समझा जा रहा है कि हमने एक पीस के तौर पर एक जेस्चर दिया कि हम अमन चाहते हैं, इसलिए हम आपके अभिनंदन को पकड़ा है। हम इसको सज़ा भी दे सकते थे, लेकिन हम आप अमन का हाथ बढ़ाते हैं आपके सामने और पूरी दुनिया ने देखा और फिर भारत की पूरी दुनिया में रुसवाई हुई। और भारत इसको प्रोपेगेंडा करता है अपनी आवाम को खुश करने के लिए कि जी हमारे प्रेशर पर हमने कहा कि हम मिसाइल दाग देंगे, उसके बाद पाकिस्तान ने दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत ख्वाबों की दुनिया में रह रहा है और ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है। इसके अलावा आपको पीछे लेके चलते हैं कारगिल का। कारगिल का इशू ये हुआ था कि जब पाकिस्तान ने भारत को गर्दन से दबोच लिया तो भारत का जो वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर था वो बिल क्लिंटन के कदमों में जाके गिर गया था। उसके बाद फिर इन्होंने नवाज शरीफ पर प्रेशर डाला और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान की फ़ौज को बैकफुट पे आना पड़ा, जिसकी वजह से भारत ने फिर पाकिस्तान के फ़ौजियों को शहीद किया। तो ये हमारे अपने ही लोग हैं नवाज शरीफ जैसे जो गद्दारी करते हैं पाकिस्तान के साथ, चाहे वो मुंबई के अटैक हों कि पूरी दुनिया को ये बयान देना कि जी जो मुंबई के अटैक थे, जिन्होंने अटैक किया वो पाकिस्तान से गए थे। हालांकि बाद में साबित हुआ, इस पे यहूदियों ने किताबें भी लिखी कि ये भारत ने खुद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, भारत ने खुद अपने लोगों को मरवाया और ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, पाकिस्तान को जंग में धकेलने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया। और ये नवाज शरीफ ने भारत की मदद की और जिसका जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस इशू को लेकर जाया गया तो उनके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी, एक ही एविडेंस था, वो था नवाज शरीफ का ये बयान कि जिसने नवाज शरीफ ने ये कहा था कि ये जो मुंबई में अटैक हुआ ये पाकिस्तान से लोग गए थे। तो हमारे ऐसे ये एक्स प्राइम मिनिस्टर, इनको शर्म आनी चाहिए। ये गद्दारी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ और उसका फ़ायदा भारत लेता है और ये जानबूझकर भारत के साथ मिलकर उनकी रजामंदी से ये बयान दिया जाता है। तो हमारी हम्बल ओपिनियन में ये किसी हद तक बहुत ठीक है कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो सकती है। इवन इसके लिए एक लम्हा काफ़ी है, वो ये है कि तीनों इवल पावर्स अमेरिका, भारत और इसराइल ये नहीं चाहते कि चाइना सुपर पावर बने। और चाइना और पाकिस्तान का एक बहुत रिलेशनशिप है, गहरा रिलेशनशिप है, यानी कि पाकिस्तान चाइना की सोल है, उसकी रूह है। ये तमाम ओबोर का प्रोजेक्ट, सी पैक का, क्योंकि ओबोर के प्रोजेक्ट अगर बन गया, कंप्लीट हो गया, ये चलना शुरू हो गया सही तरीके से, तो चाइना को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका की कोशिश यही है कि चाइना को अल्लाह ना करे तबाह किया जाए, चाइना को इधर ही रोक लिया जाए।
उसके लिए वो इवल पावर्स भारत को इस्तेमाल करता है और भारत को असला दे रहा है कि वो चाइना को तंग करे, पाकिस्तान के ये तमाम जो सिस्टम है, पाकिस्तान का जो ओबोर और सी पैक है, इसको तबाह करे, भारत इसके साथ जंग करे। इनके हक में है कि भारत पाकिस्तान और चाइना को उनके साथ जंग करे और उनके इस प्रोसेस को, ओबोर के और सी पैक के प्रोसेस को रोके, इसमें रुकावट डाले। मैं भारतीयों से ये कहूँगा, बार बार ये कहता हूँ कि अमेरिका और इसराइल को ये परवाह नहीं है कि भारत तरक्की करे या तबाह हो। वो भारत को एज ए एटम बॉम्ब के तौर पर एक बॉम्ब बनाकर पाकिस्तान और चाइना पे फेंकना चाहते हैं कि भारत अगर तबाह होता है तो हो जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। एक तो हमारा असला बिकेगा, ये अमेरिका और इसराइल की अप्रोच है जो कि इवल पावर्स है, और दूसरा ये है कि चाइना और पाकिस्तान की तरक्की रुक जाएगी, ओबोर और सी पैक का। तो ये हमारी हम्बल ओपिनियन है। इसीलिए ये जो ग्लोबल रिपोर्ट की प्रेडिक्शन है, ये बेसिकली ये प्लान पहले से कर लेती है कि इन्होंने अगले 5 साल के दरमियान जंग लगानी है। इसीलिए इन्होंने पहले से ही एक पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, लोगों को माइंड बना रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत में जंग हो सकती है और इन्होंने करवानी है जंग। बाकी हमारी तो ये ख्वाहिश है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि भारत के साथ अमन के साथ रहा जाए, लेकिन भारत एक फितना है, भारत की इवल पावर है, भारत नहीं सुधरेगा। भारत की जो हुकूमत है मोदी, वो भी एक इवल और एक दहशतगर्द बंदा है। आरएसएस एक दहशतगर्द की पार्टी है जो कि हमेशा चाह रही है कि मुसलमानों का कत्लेआम करे, बाबरी मस्जिद को शहीद करे, और इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जंग उनके मफाद में है और ताकि वो इक़्तिदार के साथ चिपके रहें। तो ये हमारी हम्बल ओपिनियन है। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।